हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना तिवारी ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2 से 4 साल के बच्चों को आप घर पे किस तरह आसानी से लिखना सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो कई सारे पेरेंट्स आते हैं कि मैम मेरे बच्चा पढ़ता तो है बट वो लिखता नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ बताइए। तो मैं कुछ आपको 2-3 टिप्स बताने वाली हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से आप जो बच्चे को आसानी से घर पे लिखा सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बच्चे को पेंसिल्स का होल्ड पकड़ना, मतलब पेंसिल पकड़ना सिखाइए। अगर 2 से 3 साल का बच्चा है, अगर उसको कुछ भी लिखना नहीं आता है, पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप उसको एक पेंसिल दीजिए, क्रेयॉन्स के कलर आते हैं या तो फिर स्केच कलर दीजिए। आप उससे सबसे पहले पेंसिल आपको पेन पकड़वाना है या पेंसिल कुछ भी पकड़वाइए। उसके बाद बच्चे को आप एक कॉपी दे दीजिए जिसमें वो बस ऐसे कैसे भी लाइन बनाए, तो आप उसको पेंसिल से ये मत देखिए कि वो कैसा लिख रहा है कैसे नहीं लिख रहा है, बस आपको पेंसिल से उसको देना है और बोलिए कि कैसे भी वो लिखे। बस जो पेंसिल पकड़ना होल्ड करना सीख जाएगा तो आसानी से वो लिखना स्टार्ट कर सकता है। उसके जैसे कि नेक्स्ट पेंसिल पकड़ना आपको सिखाना है, फर्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है आड़ी तिरछी रेखा बनवाए। मतलब आड़ी तिरछी का रेखा का मतलब है कि स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्सिव लाइन, ये सब सिखाना है। जब बच्चे को थोड़ा बहुत मतलब कि पेंसिल पकड़ना आ गया है तो आप बस आपको करना क्या है, जिस तरह का स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह का आपको बनाकर देना है कॉपी में। और बोलिएगा बच्चे को आप इस तरह का डॉट बना के दीजिएगा, इस तरह आप डॉट बना के दीजिए और बोलिए कि इसको बच्चा आप आसानी से ट्रेस करेगा। तो बच्चा क्या करेगा, पेंसिल से ऐसे इसको ट्रेस करेगा तो इजीली वो आसानी से लिख सकता है। बट आपको याद रखना है कि आपको डॉट ज़रूर बना के देना है, क्योंकि डॉट के माध्यम से ही बच्चा लिख सकता है। और एक ये भी है, जब बच्चे को एक भी लिखना नहीं आता है तो आप पहले बच्चे को बोलिए गेम की तरह खेलिए। तो बच्चे को जैसे आप बोलिए कि इसको मैंने बनाया तो आप भी स्टैंडिंग लाइन खींचो, तो बच्चा ईजिली लिख सकता है। आप बोलिए इस तरह का मैंने सर्कल बनाया तो बच्चा बनाएगा। इस तरह का कुछ भी आप ड्रॉ करके दे सकते हैं तो बच्चा इजीली से आसानी से लिख सकता है। आप फिर उसके अंदर स्टैंडिंग लाइन के बाद स्लिपिंग लाइन, इस तरह का स्लिपिंग लाइन आप बना के दीजिए छोटे छोटे, और ऐसे डॉट बना के दीजिए। स्लिपिंग लाइन बोलते जाइए और बच्चा ऐसे डॉट पे लिखते जाएगा, ऐसे 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 लिखते जाएगा तो आसानी से वो लिख सकता है। उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेट फिर आपको धीरे धीरे सिखाना है, जैसे कि इजी वाले, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, मतलब आपको डॉट के साथ देना है। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, इस तरह का भी सिखाना है आपको। कई सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे टी को सिखाना है, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। एफ़ का सिखा सकते हैं आप इजीली, एफ, ई का, एफ, इस तरह का बच्चों को ज़रूर दीजिए सीखने के लिए। बच्चे क्या है, जब इस तरह का डेली प्रैक्टिस करने लगता है तो उसको इजीली आसानी से समझ जाता है। उसके बाद सुंदर राइटिंग पर ध्यान दें। जब बच्चे को लिखना आ जाता है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, तो उसको राइटिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वो किस तरह का लिख रहा है। तो अगर आप अभी से ध्यान देना शुरू कर देंगे तो बच्चा इजीली आसानी से लिख सकता है। नेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने दें। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा लिखता नहीं है, थक जाता है। तो आपको इसमें ज़्यादा सा फोकस करना है कि हमारा बच्चा जो है कि पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे ध्यान देगा तो उसकी राइटिंग आसानी से ईजी आ जाएगी। जब हमारा बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो पहले तो अच्छी राइटिंग नहीं होती है, जब धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आसानी से ईजीली लिखता है। उसको डेली 1 पेज 2 पेज होमवर्क में लिखाइए, तो जिससे क्या होता है कि बच्चा आसानी से प्रॉपरली मात्राएं की ज्ञान होता है, और अल्फ़ाबेट जो होते हैं मिस्टेक होती हैं तो उसे सीखने में भी हेल्प मिलती है। अगर वीडियो पसंद आएंगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।